बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, वैसे अभी तक तो कोई काम नहीं है। चलो जंगल जाके देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ चल देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब और यतीम चिड़िया थी। उसकी वालदा और वालिद बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। टुनटुनी चिड़िया अपने जंगल के कड़क सेठ के यहाँ मजदूरी क्या करती थी, लेकिन सच ये था कि कड़क सेठ को चिड़िया के नाम पे एक मजदूर और नौकरानी मिल गई थी। उसकी बीवी सुंदरी कवि सारा दिन चिड़िया से घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया पास ही नदी के एक दरख्त था, वहाँ जाकर आम तोड़ के अपना पेट भर लेती थी। अरे वाह, यहाँ तो आम बहुत मीठे मिलते हैं, चलो एक दो तोड़ लेती हूँ और शाम को बैठ के खा लूंगी। चिड़िया ने ऐसा ही किया, 2-3 आम तोड़े और कड़क सेठ के घोंसले तक चली गई। लेकिन रास्ते में उसे सुंदरी कवि मिल जाती है और उसे कहती है, अरे कामचोर, तू यहाँ थी और ये आम कहाँ से लेकर आई है? मालकिन, वो मैं। अच्छा, ये वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से तोड़ के लाई है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कवि ने चिड़िया की पूरी बात नहीं सुनी और उसे खींचते हुए कड़क सेठ के पास ले गई। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से आम खा रही थी। नहीं मालकन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जा, नमक हराम कहेगी। तेरा यहाँ कोई नहीं, ये सोच के तुझ पे तरस खाया हूँ। लेकिन ये सच है, तुम फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ इसे और फेंक दो हवेली के बाहर। अरे ये क्या कर दिया? मैं तो 2 दिन डंडियां लगवाने आपके पास लाई थी उसे, और आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कौन करेगा हमारे घर के सारे काम? कमाल करती हो तुम भी। मुझे पहले बताना चाहिए तो ना क्या करना है और क्या नहीं। अभी तो बाहर निकाला है, अभी तो वापस नहीं बुला सकते। बेचारी यतीम है ना, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी, जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कवि मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। उसे भी यही लग रहा था कि टुनटुनी जल्दी घोंसले में वापस आ जाएगी, लेकिन टुनटुनी के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो अपना कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बस रो ही जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आई और वो वहाँ से उड़ पड़ी और वहाँ जंगल गई, उसी पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़े थे। इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसने मुझे मारे बगैर और कुछ करवाए बगैर अपने मीठे मीठे फल दिए खाने के लिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं तुम्हारी पत्तों की छांव में बैठ सकती हूँ? और टुनटुनी के ये कहते ही हवा का एक तेज झोंका चला, जिससे वो जगह बिल्कुल साफ होगी और टुनटुनी के बैठने के लिए जगह बन गई। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त, अगर अब तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक आम ले सकती हूँ? वो जो आम मैंने तुम्हारे ऊपर से तोड़े थे, वो रास्ते में जाते जाते कहीं खो गए या वो गिर गए हो जब मालकन ने मेरे कान खींचे। चिड़िया के ऐसा कहते ही एक आम पेड़ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया दोस्त, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाते तो मैं पहले ही तुम्हारे पास आ जाती। अब सब अच्छा होगा, तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं होगी। ऐसा कहते ही दरख्त अपने पत्ते कुछ नीचे गिरा देता है। चिड़िया को समझ नहीं आता, ए दोस्त, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर अचानक उसके दिमाग में आता है। वो पत्ते इकट्ठे करती है और एक घर तैयार करती है और वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पेड़ से मांगती है और बातें करती है।
इस तरह वो अपने मालकन के जुल्मों से भी बच जाती है। एक दफा का जिक्र है कि कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। छोटी चिड़िया बहुत भोली भाली थी, जबकि कौवा बहुत ही शातिर और चालाक था। कौवा जितना भी चिड़िया का बुरा चाहता था, लेकिन आखिर में बुरा उसी का होता था। कौवे की घर जाती है, वो साइकिल की घंटी बजाती है। चिड़िया आ गई गोरी, चिड़िया आ गई, जल्दी से मुझे मेरा रोटी वाला लंच बॉक्स और कुल्हाड़ा दे दो। ये लो कुल्हाड़ा और रोटी मैंने आज नहीं बनाई, तुम चिड़िया से मांग कर रोटी खा लेना। चिड़िया मुझे रोज रोज रोटी नहीं देगी, तुम ऐसा करो मुझे खाली लंच बॉक्स ही दे दो। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा और खाली टिफिन का डब्बा लेकर बाहर निकलता है। कौवे भैया, कल साइकिल मैंने चलाई थी, आज आप चलाना। बैठो, तुम पीछे बैठो। फिर चिड़िया पीछे बैठ जाती है और कालू कौवा साइकिल चलाता है। इसी तरह वो एक जंगल पहुंच जाते हैं और लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। चिड़िया बड़ी मेहनत से लकड़ियां काट रही थी और कालू कौवा भी लकड़ियां काट रहा था, लेकिन कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो चिड़िया का ही टिफिन बॉक्स से रोटी चुराकर अपने टिफिन बॉक्स में रख लेता है और दरख्त के पीछे जाकर वो रोटी खा लेता है। चिड़िया जब लकड़ियां काटकर फारग होती है तो उसे भी भूख लग जाती है। जब वो अपने लंच बॉक्स में देखती है तो उसका लंच बॉक्स बिल्कुल खाली होता है। ओ खुदाया, आज भी मुझे भूखा ही रहना होगा, आज भी कोई जानवर मेरी रोटी खा गया। फिर चिड़िया अपने घर का रुख कर लेती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और चिड़िया अपने घर चली जाती है। जब चिड़िया घर पहुंचकर अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बहुत सोने के सिक्के हैं। नादान चिड़िया बहुत खुश होती है और कालू कौवे को बताने चली जाती है। वहाँ कालू कौवा बैठा चिड़िया का मजाक उड़ा रहा था। ओ गोरी, आज बहुत मजा आया, आज मैंने चिड़िया का सारा लंच बॉक्स खा लिया। हाँ कालू, तुमने बहुत अच्छा किया, हम रोज ऐसे ही करेंगे, तुम उसकी ही रोटी खा लिया करना। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कालू भैया, तुम्हें पता है आज मुझे टिफिन बॉक्स में बहुत ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं। ये सब सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी परेशान हो जाते हैं। जब चिड़िया वहाँ से जाती है तो गोरी कौवी कालू कौवे को कहती है, अरे तुमने तो कहा था कि तुमने उसका लंच बॉक्स खाली कर दिया, तो नादान पागल इंसान, तो ये कैसे उसके सोने के सिक्के उसके पास आ गए? मुझे नहीं पता गोरी कौवी, मुझे सच में नहीं पता, कल मैं इस पे नजर रखूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा और चिड़िया दोबारा जंगल की तरफ जाते हैं। कालू कौवा अपनी रूटीन के मुताबिक चिड़िया बेचारी का टिफिन बॉक्स खाली कर देता है, लेकिन वो बाद में देखता है कि एक परी आती है और वो चिड़िया के लंच बॉक्स को सिक्कों से भर देती है। और फिर वो परी चिड़िया के पास जाती है। प्यारी चिड़िया, सुनो, मैं एक परी हूँ और मैंने कल तुम्हारे टिफिन बॉक्स में सिक्के भरे थे। तुम्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कौवा तुम्हारे साथ आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो रोज तुम्हारा टिफिन बॉक्स खाली कर देता है और तुम्हें भूखा रखता है। चिड़िया परी का शुक्र अदा करती है। शुक्रिया अच्छी परी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब से मैं उस कौवे से दोस्ती तोड़ दूंगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। कौवा चिड़िया को आवाज़ देता है, आओ चिड़िया घर चलें। चिड़िया जवाब देती है, नहीं कौवे भाई, आज मैं अकेली ही जाऊंगी, मुझे तुम्हारी हर करतूतों के बारे में परी ने बता दिया है। हाँ, तुम चले जाओ घर अकेली, मुझे भी पता चल गया है कि तुम्हें ये सिक्के कैसे मिलते हैं। फिर कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कौवी को लेकर उसी जंगल में जाता है। इसी वक्त परी वहाँ पर आ जाती है। जी परी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम हमें भी वो सिक्के दे दो जो चिड़िया को दिए, हम बहुत गरीब हैं और अच्छे काम करते हैं। तो परी बोलती है, मुझे पता है तुम जितने अच्छे काम करते हो, तुमने मिठू तोते की भी मदद की होगी और लगता है कि तुमने फाख्ता के बच्चे से दाना भी छीना नहीं होगा और चिड़िया का लंच बॉक्स तो तुम खाली करते ही नहीं होगे। हाँ परी बहन, मैं तो ऐसा ही करता हूँ,
मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया। ये टिफिन बॉक्स तुम ले जाओ और नदी के किनारे जाकर खोलना। ये सिक्कों से भरा हुआ है। और जब वो टिफिन बॉक्स खोलते हैं तो वहाँ पर एक सांप होता है। ओ कागुल्लू, चलो यहाँ से भागे, ये हमें खा जाएगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए।